आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है, जिसमें दूसरे कार्यकाल की आज पहली वर्षगांठ है। इसमें मैं सभी देशवासियों को तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। साथियों, दूसरे कार्यकाल से पहले 2014 में देश में एक बड़ा परिवर्तन हुआ था। देश की जनता ने देश की रीति और नीति को बदलने के लिए वोट किया था और उन 5 वर्षों में देश की जनता ने जब देश की व्यवस्थाओं को जड़ते देखा, उभरते देखा और भ्रष्टाचार से देश को उभरते देखा, निकलते देखा, तो फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर सौंप दी। साथियों, उसी कार्यकाल में अंत्योदय योजना की भावना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को शौचालय देकर विश्व में देश की आन बान शान को बढ़ाया। वहीं गरीबों के मुफ्त खाते खुलवाकर गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए, गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए। और उसी कार्यकाल में देश को बचाने के लिए बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कराई, एयर स्ट्राइक कराई और उसी कार्यकाल में वन रैंक वन पेंशन को लागू किया, वन नेशनल वन टैक्स को लागू किया और देश के अनेकों आवश्यकताओं को पूर्ण किया। उसी के चलते 2019 में इस तरह के बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए कि जो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह के फैसले कोई प्रधानमंत्री कभी ले सकता है। जैसे धारा 370 का हटना, 35A का हटना, 3 तलाक का फैसला आना और वर्षों से चले आ रहे मंदिर के फैसला, उसका फैसला आ जाना, सीए कानून लागू हो जाना, जिसमें देश के अल्पसंख्यक बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, सिख इन सभी को नागरिकता देने का काम किया। और इसी के साथ साथ भारत यात्रा में सबका साथ सबका विकास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म और हर व्यक्ति को सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ देश की सामाजिक, आर्थिक, वैश्विक और आंतरिक फैसले और देश को आगे बढ़ाने के लिए जैसे चंद्रयान का मिशन शुरू किया, चाहे हम उसमें सफल हुए या ना हुए, वैसे ही गगनयान का मिशन की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। और देश को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी, किसान, मजदूर, महिला, युवा इन सभी को आगे बढ़ाने के लिए देश में कम से कम 20 लाख करोड़ का पैकेज देकर उन्होंने इस देश को मजबूत बनाने के लिए गरीब, किसान, मजदूरों को सशक्त बनाने का बहुत बड़ा काम किया है। और स्वयं सहायता समूह के लिए जिसमें महिलाएं काम करती हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 10 लाख का जो ऋण था उसको बढ़ाकर, बिना गारंटी को उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। इसी तरह से देश को सशक्त बनाने के लिए बहुत सारे काम किए, किसानों के लिए, खास तौर से किसानों के लिए बहुत काम किया गया है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं कि हमारा कृषि प्रधान देश है और देश में हमारा 70% जो हमारा देश है वो कृषि पर डिपेंड है। इसीलिए उन्होंने किसानों के लिए एक किसान सम्मान निधि की व्यवस्था की और जो पशुधन है, पशुधन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टीकाकरण की व्यवस्था कराई, मछुआरों के लिए अलग से व्यवस्था कराई और ग्रामीणों के लिए शुद्ध पेयजल के लिए एक जल जीवन मिशन शुरू किया। और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं या व्यापारी हैं,
जो एक बहुत मजदूर है और जो 60 साल से ऊपर है, उसके लिए 3,000 की पेंशन की व्यवस्था इसमें की गई है। तथा आदिवासियों के लिए 450 से ज्यादा जो एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल हैं उनको खुलवाया, और बहुत सारे कानून बनाए गए देश में, जैसे दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक जो सुरक्षा कानून की व्यवस्था की गई, चिट फंड योजना की व्यवस्था की गई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, बहुत सारे कानूनों में बदलाव किया गया, जैसे कि हमारे आपके हेलमेट लोग अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, अब तो लोग कानून के डर से लगाते हैं, पहले हेलमेट लगाकर नहीं चलते थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी नीति और निर्णयों से जो हमारे देश के शहरों और गांवों में जो एक बहुत बड़ा अंतर था, बहुत बड़ी खाई थी, उसको पाटने का काम किया है। जैसे हमारे शहरों में जो इंटरनेट की सुविधाएं थी बहुत अच्छी थी, और आज गांव में इंटरनेट की सुविधा देकर आज कम से कम जो हमारे ग्रामीण हैं वो शहरों के मुकाबले 10% इंटरनेट ज्यादा यूज कर रहा है। तो एक जो हमारे देश में शहरी और ग्रामीण जो खाई थी उसको पाटने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर ली है। उन्होंने स्वयं कहा है कि हमें स्वयं अपने पैरों पर खड़े होना पड़ेगा। और इस संकट की घड़ी में, और हम जैसे भी अपनी आशा और आकांक्षाओं के साथ हमारा देश आगे बढ़ ही रहा था, उसी समय हमारे देश को एक कोरोना वैश्विक महामारी ने घेर लिया, जिसमें जो विश्व की महाशक्तियां थी उन्होंने यहां तक ये कह दिया कि अगर भारत में ये महामारी फैली तो समझिए पूरा विश्व संकट में आ जाएगा। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की नीति और निर्णयों के, उनके फैसलों के आधार पर आज देश अन्य देशों की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति में है। जो देश में संपन्न देश हैं उन देशों के मुकाबले बहुत संपन्न, बहुत अच्छी स्थिति में हमारा देश है। और देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने और अपने स्वयं अपने देश की बनी हुई चीजों को ही इस्तेमाल करने के लिए लोगों से अपील भी की है। और देश की जनता ने भी शुरू से ही मोदी जी के एक इशारे पर हर चीज का पालन किया, चाहे जनता कर्फ्यू हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे दिया दीपक हो, चाहे ताली थाली हो, चाहे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो, इन सभी का पालन करके देश की जनता ने ये दिखा दिया कि मोदी जी हम हर तरह से इस संकट की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। और हमें इस संकट की घड़ी में, ये संकट हमारा टल नहीं गया है, अभी हमें इस संकट से आगे लड़ना होगा और इस पे विजय पानी होगी, क्योंकि ये संकट अभी हमारा समझिए पीक पर है। इस संकट से बचने के लिए हमें स्वयं प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, हमें स्वयं अपनी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि लड़ाई लंबी है। आज संकट की घड़ी तो है ही, लेकिन इस संकट की घड़ी में हमारा वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या विपत्ति तय नहीं करेगी। ये हम देश की जनता को स्वयं ही अपना वर्तमान और भविष्य तय करना पड़ेगा और इससे लड़ना पड़ेगा। इस पर विजय प्राप्त करके ही हम दम लेंगे, क्योंकि 130 करोड़ की जनता जो आज तक मोदी जी के साथ खड़ी है और अभी भी मोदी जी के हर फैसलों का हमें इसी तरह से पालन करते रहना होगा। और इस संकट की घड़ी में जो हमारे अपने जो प्रिकॉशन हैं उनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे लॉकडाउन में हमें ढील मिली या ना मिली, लॉकडाउन हो सकता है कि अभी हमारा अब बढ़े या ना बढ़े, लेकिन अब समझिए कि स्वयं हमें अपने आप ही लॉकडाउन रखना है और अपना प्रिकॉशन, अपना ध्यान, अपने घर का ध्यान, अपने देश का ध्यान हमें खुद ही रखना पड़ेगा। अगर हम कहीं बाहर भीड़ के इलाके में जा रहे हैं
तो वहां से आकर हम पूरे नहाएं और अपने कपड़ों को चेंज करें। कहीं भी हम जाके हमारे हाथ टच हुए तो आके घर में आकर कम से 20 से 40 सेकंड तक हम अपने हाथों को धोएं। अपने मोबाइल में एक आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड जरूर करें। और अगर हमें कहीं भी आस पड़ोस में कहीं भी ये पता चलता है कि कोई भी कोरोना से संक्रमित है, तो उसकी सूचना हम तुरंत डॉक्टर को दें, पुलिस थाने में दें, लोगों को समझाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।